कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि अगर हरियाणा के सभी बड़े नेता एक मंच पर आकर और अपने मतभेदों को बुलाकर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता और उनके कार्यकर्ता शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका पार्टी में जोरदार स्वागत भी किया। इससे पहले गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सांसद ममता महंतो ने भी बीजू जनता दल बीजेडी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद ममता महंतो ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों की सेवा और कल्याण है। यह भाजपा में शामिल होकर ही पूरा हो सकता है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ममता महंतो ने बुधवार को बीजेडी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं चुनाव के बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। आज से हरियाणा की सरकार किसानों के हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य होगी जो किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। राज्य सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है। किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हैं। इसके लिए पहले देश में बड़े स्तर पर किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल चुका है। अब हरियाणा सरकार ने हर फसल की खरीद एमएसपी के जरिए करने का फैसला कर किसानों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि हरियाणा उन 8 राज्यों में से एक है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी बसपा मिलकर आगामी हरियाणा चुनाव लड़ेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 40 सीटें जीती थी तो वहीं कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी और जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और इनेलो ने 1 सीट जीती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 को या उससे पहले होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 3 नवंबर को समाप्त होने वाला है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी तक बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।